बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। आज की हमारी इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है अर्ली विक्टोरियन नॉवलिस्ट्स। लास्ट टाइम हमने लेक्चर में डिस्कस किया था विक्टोरियन एज और उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स और फिर अर्ली लेट विक्टोरियन पोइट्स, जबकि अब हम डिस्कस कर रहे हैं अर्ली एंड लेट विक्टोरियन नॉवलिस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे अर्ली विक्टोरियन नॉवलिस्ट्स को, जिनमें चार्ल्स डिकेंस आते हैं, विलियम थैकरे, बेंजामिन डिस्रायली, द ब्रोंटे सिस्टर्स, विल्की कॉलिंस, विक्की एंड एंथनी ट्रॉलोप। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे चार्ल्स डिकेंस को। चार्ल्स डिकेंस वाज very great novelist and he was most popular novelist. Final novel at 25 years age, and his first novel was The Pickwick Papers, written in 1837. Trend changed from romance to cold realities. Sentimentalism था, grim realities with optimism इन्होंने शो करवाई, मीन्स कि इन्होंने पॉजिटिव पॉइंट भी शो कराए। फेथ इन बेटर वर्ल्ड, कॉमेडी नॉवेल्स लिखे इन्होंने। एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन मूवमेंट था इनमें। और फिर इनकी जो है ये टाइम लाइन है कि इन्होंने कौन सा नावल लिखा, कब लिखा, उसकी पब्लिकेशन क्या थी। करली यू विल सी इट। ओके, नाउ वी कम टू द विलियम मैकबीथ थैकरे. He was born in 1811 and died in 1863. Most interested in the manners of aristocracy than the age. कि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे एरिस्टोक्रेसी के अंदर एज कम्पेयर टू हिज एज, कि वो अपनी एज से ज़्यादा अपनी यानी कि एरिस्टोक्रेसी में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। ही वॉज बॉर्न रिच अनलाइक डिकेंस। डिकेंस जो थे वो रिच बॉर्न नहीं हुए थे, जबकि थैकरे जो थे, मैकबीथ थैकरे, ये जो है रिच बॉर्न हुए। बट डिकेंस सॉ गुड इन वर्ल्ड बट थैकरे वाज सिनिकल। डिकेंस ने जो है दुनिया में अच्छाई देखी, उसने ऑप्टिमिज्म यानी उसने पॉजिटिव पॉइंट शो कराया, लेकिन थैकरे ने जो है सिनिसिज्म को देखा। ही वाज रियलिस्ट, सैटिरिस्ट एंड मॉरलिस्ट एंड नेचुरल एंड रिफाइंड स्टाइल था इसका। और इनने जो है ये सबसे ज़्यादा किस चीज़ की वजह से यानी कि फेमस हुए थे। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज वैनिटी फेयर, यानी कि वैनिटी फेयर इन्होंने एक नावल लिखा जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे, और वो 1846 में लिखा गया था। फिर इनके बाद आती हैं जो शार्लोट ब्रोंटे सिस्टर्स में से शार्लोट ब्रोंटे, जो कि 1816 में पैदा हुई और 1855 में इनकी डेथ हो गई। इन्होंने लिखे ये नावल्स जो कि आपके सामने हैं। जेन ऑयर 1847 में, द प्रोफेसर लिखा 1857 में, जेन ऑयर की वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस हुई। विलेट लिखा इन्होंने 1853 में, शिरले अ टेल 1849 में लिखा। फिर इनके बाद एक और इनकी सिस्टर आती है एमिली ब्रोंटे 1818 टू 1848। इनने जो लिखा वो सिर्फ एक ही नावल था, जस्ट वन नावल, ओनली नावल, वदरिंग हाइट्स। वो लिखा गया 1847 में, इनकी वजह से वो फेमस है। फिर आते हैं हमारे पास विल्की कॉलिंस 1824 टू 89। He wrote on mystery, crime and suspense. After this, Anthony Trollope, who wrote Barchester Towers, and he was born in 1815 and died in 1888. He was a great storyteller. इन्होंने बहुत सारे लिखे, like Barchester Towers हो गया, The Warden, Dr. Thorne, The Way We Live Now, Phineas Finn, Can You Forgive Her, The Last Chronicle of फ्रेमले पर्सनेज, द प्राइम मिनिस्टर। ये सब जो नावल्स थे ये किसने लिखे? एंथनी ट्रॉलोप ने। एंड ही वाज अ ग्रेट स्टोरी टेलर। मिडिल क्लास जो था वो इनका सब्जेक्ट होता था ज़्यादा, यानी ये हाई और लोअर क्लास को नहीं उठाते थे अपने नावल्स के अंदर, ये ज़्यादातर मिडिल क्लास पे फोकस करते थे। फिर हमारे पास आते हैं जी लेट विक्टोरियन नावलिस्ट्स। लेट विक्टोरियन नावलिस्ट में हमारे पास जॉर्ज इलियट हैं, जो कि मॉडर्न नावलिस्ट भी कहलाती हैं, 1819 टू 1880, एंड जॉर्ज मेरिडिथ 1829 टू 1909, थॉमस हार्डी 1842 1928, रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन 1850 टू 1894। डेट्स याद रखिएगा काइंडली, बिकॉज एमए में जो है डेट्स थोड़ा लिख डालने से ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन में डेट्स के साथ ही हर एक चीज़ याद रखते हैं तो। ओके, एज MCQs भी पूछा जा सकता है। ओके, लेट विक्टोरियन नावलिस्ट नॉवेल्स वर कॉल्ड मॉडर्न नॉवेल्स। इनके जो नावल थे वो मॉडर्न नॉवेल्स कहलाए जाते थे।
These had associates among people unlike Dickens and Thackeray, who had intellectuals, journalists, and philosophers. They are more close to rustic life, means rural life. And now we come to the George Eliot. जॉर्ज इलियट जो था ये इनका पेन नेम था, इनका रियल नेम था मैरी एन इवंस, एंड शी वाज बोर्न इन 1819 एंड डाइड इन 1880. साइकोलॉजिकल रियलिज्म पे लिखा है उन्होंने, और ये क्रिटिकल यानी लिखती थी. बॉर्न इन वॉरविकशायर विच रिमेन्ड अ सेटिंग फॉर हर नॉवेल्स, मॉरलिस्ट एंड प्रीचर, ह्यूमर. इन्होंने भी मिडिल क्लास पे भी फोकस किया, और इनका जो नावल था द मिल ऑन द फ्लॉस, जिसमें मैगी और टॉम टिलीवर का कैरेक्टर है, मैगी को प्रोटागोनिस्ट, और फिर उसमें जो है ना काफ़ी ट्विस्ट आते हैं, तो फिर एट द एंड उसकी रेजोल्यूशन कैसे होती है, ट्रेजेडी, यानी कि वो मैगी जो सिस्टर है वो अपने ब्रदर से बहुत ज़्यादा लव करती है, और एट द एंड वो उसे ही बचाने में वो दोनों डूब जाते हैं उस दरिया में. तो इन्होंने ये मॉरलिस्ट भी थे और प्रीचर भी थे. इन्हें होमर भी था, यानी इनका सेंस ऑफ होमर भी काफ़ी अच्छा था. फिर जॉर्ज इलियट ने जो नावल्स लिखे वो होते हैं जैसे मिडल मार्च, द मिल ऑन द फ्लॉस, सीलस मॉर्नर, डेनियल ड्रोंडा, एडम बीट. एडम बीट भी इनका बहुत अच्छा वर्क था. रोमोला, द लिफ्टेड वेल, फेलिक्स हॉल्ट, द रेडिकल, सीन्स ऑफ क्लरिकल लाइफ. ओके, जॉर्ज मेरेडिथ की अगर हम बात करें तो 1829 में वो पैदा हुई, और 1909 में इनकी डेथ हुई है. इन्होंने भी काफ़ी सारे नावल्स लिखे, लाइक आपके सामने हैं द इगोइस्ट, द ऑर्डियल ऑफ रिचर्ड, डियाना ऑफ द क्रॉसवेज, द शेविंग ऑफ शैगपैट, द एडवेंचर्स, इवन हैरिंगटन, द अमेजिंग मैरिज, द ट्रेजिक कॉमेडियंस, वन ऑफ आवर कॉन्करर्स. तो ये एक साइकोलॉजिस्ट भी थे. अपर क्लास एज अ सब्जेक्ट होता था इनका. मैक्सिम्स एंड एफोरिज्म्स थे इनके अंदर, यानी कि पॉइंट्स शुड भी क्लियर होने चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, मैनर होना चाहिए, लिखने के जो स्टाइल हैं उनमें. तो फिर थॉमस हार्डी के बारे में कहा जाता है. हमारे पास नेक्स्ट आते हैं थॉमस हार्डी, 1840 1928. थॉमस हार्डी के बारे में कहा जाता है कि ये एक पेसिमिस्ट राइटर थे, बट आई लाइक द मोस्ट एंड माई फेवरेट राइटर इज थॉमस हार्डी, बिकॉज ठीक है, मान लिया कि वो पेसिमिस्ट राइटर हैं, लेकिन वो रोल ऑफ फेट पे बिलीव करते हैं कि फेट जो है वो इंसान की लाइफ में बहुत बड़ा किरदार अदा करती है. ये ठीक है, इंसान को अपनी किस्मत खुद बनानी पड़ती है, लेकिन ये अगर आप जो है अलीपुर से मुजफ्फरगढ़ भी जा रहे हैं ना, या आप मुजफ्फरगढ़ से लाहौर जा रहे हैं, आपके रास्ते में कितनी मुश्किलात आ सकती हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो ये बता देते हैं. अब देखा जाए तो मेरा पॉइंट और इनका पॉइंट टोटली डिफरेंट होगा. लाइक मैं पेसिमिज़म से ऑप्टिमिज़म की तरफ चली जाती हूँ एट द एंड, बट ये हमेशा पेसिमिज़म ही रहेंगे. लेकिन इनकी कुछ बातें हैं ऐसी जो कि मुझे अच्छी लगती हैं. इनके नॉवेल्स के अंदर कुछ क्वालिटीज़ ऐसी हैं जो कि जिनकी वजह से मुझे ये राइटर पसंद है, और इनकी राइटिंग्स यानी कि पसंद है. और चार्ल्स डिकेंस की राइटिंग भी अच्छी है, बिकॉज उन्होंने हिस्टोरिकल प्लेस लिखे हैं, और इस अंदाज में लिखे हैं कि समझने वाला कुछ समझ जाए, कुछ गेन कर सके. तो इन्होंने काफ़ी सारे नॉवेल्स लिखे, लाइक टेस्ट ऑफ द डी यूबरविलेस, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ज्यूड द ऑब्सक्योर, द मेयर ऑफ कैसल ब्रिज, द रिटर्न ऑफ द नेटिव, द वुडलैंडर्स, अंडर द ग्रीनवुड ट्री, अ पेयर ऑफ ब्लू आइज, डेस्परेट रेमेडीज. तो इनके जो नॉवेल्स थे वो रस्टिक नॉवेल्स थे, यानी रूरल लाइफ पे थे. रोल ऑफ फेट एंड चांस होता है, फैटलिज्म पे ये बिलीव करते थे, फैटलिज्म की बात करते थे ज़्यादातर. उन्होंने रोल ऑफ फेट एंड चांस, कोइंसिडेंस को दिखाया अपने नॉवेल्स के अंदर. पेसिमिज्म अनलाइक मेरेडिथ, नेचर पे लिखते थे, और इनके नॉवेल्स को दूसरे लफ्ज़ों में वेस्टिक्स नॉवेल्स भी कहा जाता है ड्यू टू हिज पेसिमिज्म. ओके, नाउ वी कम टू द रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन. Robert Louis Stevenson was born in 1850 and died in 1894. इन्होंने बहुत सारे नावल्स लिखे, लाइक ट्रेजर आइलैंड, स्ट्रेंज केस, और ये सारे हैं. और फिर इनके जो नावल्स थे वो मॉडर्न नावल्स कहलाए जाते थे. These had associates among people unlike Dickens and Thackeray, who had intellectuals, journalists and philosophers more close to rustic life. इनके यानी कि जो नॉवेल्स होते थे वो रस्टिक लाइफ के साथ ज़्यादा बिलोंग करते थे. रूरल लाइफ के बारे में उन पर ज़्यादा लिखा जाता था. जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ड्सवर्थ जो है वो कहते थे कि कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए पोइट्री के अंदर. तो इसी तरह से इनके जो नॉवेल्स थे वो रस्टिक लाइफ
से बिलोंग करते थे। ओके, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।